Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc नर्सिंग स्टूडेंट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जालौन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के बारे में। जो स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में अभी इस बार एडमिशन लेने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए मेरी कुछ टिप्स हैं, कुछ सजेशंस हैं जो आप लोग अगर सुन लेते हो या फिर फॉलो कर लेते हो तो आपको शायद काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेंगी अपने बीएससी नर्सिंग में, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर मुझे पहले पता होता तो मुझे नहीं फेस करनी पड़ती। मेरे पास तो नहीं था कोई गाइड करने वाला, एंड मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने लोग देखेंगे। जितने लोग भी देखेंगे, आपको एक चीज़ तो मैं बता दूँ स्टार्टिंग में कि आपको काफ़ी इससे बेनिफिट मिलेगा। सो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग, अगर आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो या फिर किसी भी कॉलेज में जा रहे हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, इधर आप बीएससी नर्सिंग के लिए जा रहे हो या फिर पैरामेडिकल के लिए जा रहे हो, जीएनएम के लिए जा रहे हो, किसी भी कोर्स के लिए जा रहे हो, मतलब आप अपने घर को छोड़ के एक कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो, तो उसके लिए पहली चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं फिर से बोल रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये है आपकी कम्युनिकेशन। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो आपको एक इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, कभी कभी मतलब इतना ज़्यादा मेंटल पीस आपका डैमेज हो जाएगा इस कदर कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आप इंसान ही गलत हो या फिर आप गलत सिचुएशन में आ गए हो। ये चीज़ मेरे साथ बहुत हुई है, बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में। देखो, मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मतलब हर इंसान को लगता है कि वो बहुत अच्छा है, और नो डाउट आप बहुत अच्छे होगे, बट अगर आप किसी को अपनी बात नहीं समझा पा रहे हो, आपके पास एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है कि आप किसी को कैसे अपनी बात को एक्सप्लेन करोगे, तो आप लाख सही बने रहो, आप गलत ही होगे। एंड जब आप ये चीज़ प्रूव करने के लिए किसी तीसरे पर्सन के पास जाओगे तो आप उसके सामने भी गलत ही प्रूव होगे, अगर आपको अपनी बात सही से बोलना नहीं आता। तो कम्युनिकेशन में भी एक तो ये होता है कि आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन, कि आप कैसे बात कर रहे हो। दूसरी चीज़, आपका टोन कैसा है, कि आप अपनी बात को किस टोन में बोल रहे हो। आपकी टोन क्या है, आपकी टोन बहुत हाई है या बहुत लो है कि लोगों को समझ में ही नहीं आ रही। आपके वर्ड्स की फ्रिक्वेंसी क्या है, आप कितना तेज बोल रहे हो, धीमे बोल रहे हो, या फिर आपका एक जो होता है ना रीजनल टोन जो होता है, कि आप जैसे जो पूर्वांचल साइड के लोग होते हैं वो थोड़ा स्लो बोलते हैं, उसके अगर अपोजिट में आप इधर चले जाओगे जो इटावा या फिर मैनपुरी या फिर फिरोजाबाद या फिर मथुरा साइड के आप लोग मान लो, तो वो लोग थोड़ा स्पीड में बोलते हैं। स्पीड में बोलने का मतलब थोड़ा उनका टोन ऐसा लगता है कि फेंक के मार रहे हैं तो इस टाइप का टोन इन लोगों का थोड़ा चेंज हो जाता है, तो वो चीज़ भी है। तो ऐसा होता है कि जैसे हम अपनी बात किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब ये वाली चीज़ मैं तुम्हें इसीलिए सबसे ज़्यादा बता रही हूँ कि इस वजह से मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। तो क्या होता है कि अगर हम किसी को अपनी बात एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक चीज़ जो मेरे साथ बहुत होती है कि मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ, तेज़ इन द सेंस मतलब बोलती थी, अभी मैं काफ़ी सुधर चुकी हूँ। मैंने खुद में बहुत कोशिश की है, एंड ये चीज़ सच बताऊँ तो बहुत ईजी नहीं था कि अपनी टोन को एकदम से सप्रेस करना, या फिर क्योंकि काफ़ी बार खुद से ही नहीं होता है कंट्रोल। एंड उस टाइम पे ना, मतलब मेरे साथ पर्सनली जो होता था कि मैं अगर किसी को अपनी बात समझा रही हूँ तो सामने वाले को ऐसा लगता था कि मैं उसके ऊपर गुस्सा कर रही हूँ या फिर मैं बहुत डोमिनेट कर रही हूँ उसको, मैं उसको बोलने नहीं दे रही हूँ। उस टाइम पे मुझे नहीं समझ में आता था, एंड जब कोई मुझे समझाने आता था तो मुझे लगता था कि वो लोग मतलब मुझे सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। बट ये चीज़ है कि अगर आप सही से नहीं बोलोगे, अगर आपका टोन बहुत ज़्यादा हाई रहेगा हर टाइम, तो लोगों को लगेगा कि आप कितनी अग्रेसिव पर्सनैलिटी के इंसान हो, एंड लोग एक टाइम तक आपको सुनेंगे, उनको लगेगा कि शायद एक बार गलती हो सकती है इंसान से, 2 बार, बट जब आपका टोन हमेशा वो फॉरएवर टोन रहता है तो लोगों को लगता है कि कितना घमंडी इंसान है। भले ही आप कितने भी अच्छे रहो, आप कितने भी अच्छे रहो, अगर आपको अपनी बात एक्सप्लेन नहीं करनी आ रही है, आप नहीं समझा पा रहे लोगों को, तो फिर आप उनकी नज़रों में बुरे ही हो। एंड उसके बाद मतलब जब एक बार आप गलत प्रूफ हो जाओगे तो उसके बाद आप कितना भी अच्छा कर लो, आप सही हो ही नहीं सकते। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा जोर दे के बोल रही हूँ कि अपनी कम्युनिकेशन को सुधार लेना। अगर हाँ, एक चीज़ और, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड भी नहीं रहना है, कि आप कॉलेज में आए हो और आप अपना अकेले बैठे हो, आपको किसी से मतलब नहीं है, इवन अगर वो पर्सन आपका रूममेट है आपको उससे भी मतलब नहीं, तो इतना कंजर्वेटिव होके भी नहीं रहना है आपको कि आप अपने स्पेस के अलावा आप किसी को देख ही नहीं रहे हो। तो बातचीत करो लोगों से, बट थोड़ा एक होता है ना कि आप अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करके रखो। दूसरी चीज़, आप एक कोशिश और करो कि आपकी वजह से किसी को हर्ट ना हो सकता है आपने वो चीज़ इंटेंशनली नहीं करी हो, या फिर कोई भी बात आपने इंटेंशनली नहीं बोली हो, बट सामने वाले को बुरा लग सकता है, तो इसलिए आपको बहुत काम वे में बोलना है कि ठीक है, मेरी बात अगर उसको समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आ रही है उस टोन में तो मैं उसको दोबारा समझाऊंगा, तो और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये वाली चीज़ देखो, मैं इस
बात को इसीलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मैंने इस चीज़ की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं। स्पेशली स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था, बट अभी चीज़ें काफ़ी बेटर हैं। तो आप लोगों को अपनी कम्युनिकेशन पे तो काम करना ही है। उसके अलावा अगर आपकी पहले से अच्छी है तो बहुत अच्छी चीज़ है। आपका जो बिहेवियर है, बहुत सारे लोगों का वो घर में जैसे भी रहे हों, मुझे नहीं पता कि कौन कैसे रहता है या किसका जो भी सीन है। काफ़ी लोगों का क्या होता है कि जैसे वो लोग हॉस्टल में आ रहे हैं या फिर कहीं पे आप रूम लेके रह रहे हो, एक रूममेट है आपका, 2 रूममेट है या 3 रूममेट है, जो भी है, ठीक है? तो आपको देखना है सामने वाले को भी आप उतना ही रिस्पेक्ट करो। अब ये चीज़ मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने यहाँ पे हॉस्टल में देखा है, मतलब इतने बदतमीज़ किस्म के लोग हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो मेंटेन रहें। प्लस वो किसी को कुछ भी बोल देंगे, लेकिन उनको कोई भी इंसान कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। कुछ भी कहने का मतलब, उनको गुस्सा आएगा तो वो गुस्सा करेंगे, बट अगर किसी इंसान को जेन्युइन रीज़न पे गुस्सा आ रहा है तब भी वो इंसान गुस्सा नहीं कर सकता। तो ये वाली हरकतें अगर आपके अंदर हैं तो प्लीज़ इनको सुधारो। क्योंकि आप अपने घर में भले ही सहनसा रहे हो, जो भी रहे हो, तुम्हारे घर में तुम्हें सर पे बिठाया गया हो, जो भी रीज़न रहा हो, मुझे नहीं पता, बट अब आप बाहर हो और आपको समझना चाहिए कि सामने वाला इंसान भी इंसान है एंड उसको आप उसी तरीके से ट्रीट करो। अगर आपको किसी चीज़ के लिए, अगर आपको लग रहा है कि आपकी कोई चीज़ किसी ने टच कर दी एंड आपको गुस्सा आ रहा है, तो आपको दूसरे की चीज़ भी टच नहीं करनी है उससे बिना पूछे। मतलब ये बहुत छोटी चीज़ है, बट इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी बार जब एक ही काम को आप बार बार करते रहते हो, कोई इंसान एक बार टॉलरेट कर सकता है, 2 बार, 3 बार, बट जब आप करके रह जाओगे ना और सामने वाला बंदा या इंसान जो भी है, अगर वो थोड़ा बहुत भी सीधा है तो वो ट्रॉमेटाइज हो ही जाएगा, क्योंकि आप अपने लिए उसको मतलब बोल दे रहे हो, बस जब उसका टाइम आ रहा है तो आप सुनना ही नहीं चाह रहे हो। तो ये वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। एंड तीसरी चीज़, बॉयज़ और गर्ल्स, देखो मतलब एज अ गर्ल मैं बताऊँ तो मुझे पर्सनली लाइक नहीं पसंद है उतना लड़कों से बात करना। मैं बात, ऐसा नहीं कि मैं बात नहीं करती, पर मैं बात करती हूँ, जितना काम रहता है उतना मैं बात करती हूँ, ज़्यादा मुझे मतलब मैं बात नहीं कर पाती, मेरी लड़ाई वड़ाई हो जाती है। तो ये वाली चीज़ है। तो लाइक आपको किसी की, अगर उसकी कोई पर्सनल बाउंड्रीज है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आप एज अ इंडिविजुअल, आप लड़का हो या फिर आप लड़की हो, आपको समझना है कि सामने वाला इंसान है, अगर उसको पसंद नहीं आ रहा है आपसे बात करना तो आप उससे बात ना करें। आप अपने डिस्टेंस में रहें, आप अपनी दूरी जो लिमिट्स हैं वो सेट करके रखें। आप किसी को अगर घुसने नहीं दे रहे तो आप किसी के पर्सनल स्पेस में ज़बरदस्ती घुसे भी नहीं। स्पेशली मैं ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ लड़का और लड़की, क्योंकि जब ये चीज़ लाइक स्टार्टिंग में आपको इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन काफ़ी बार क्या होता है कि लड़की जो है एक बार समझ गई या फिर लड़का है जो एक बार समझ गया, उसके बाद जब बात ईगो पे आ जाती है ना, सब अपना ईगो पे ले लेते हैं। और ये एज ही ऐसी है कि सबको लगता है कि नहीं, मैं कैसे सुन सकती हूँ, मैं मेरे से कैसे बोल दिया, मेरे से कैसे बोल दी वो लड़की। तो ये वाली चीज़ें होती हैं। उसके बाद क्या है कि बहुत गंदी वाली लड़ाइयाँ होती हैं कॉलेज के अंदर, पेरेंट्स भी काफ़ी बार इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उनको भी अच्छा नहीं लगता कि हमारा बच्चा बताओ वहाँ जाके लड़ाई कर रहा है। एंड ये चीज़ लड़की और लड़की के बीच में भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ लड़का और लड़की के बीच में लड़ाई होगी, हॉस्टल में भी लड़कियों की बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। तो इन सब चीज़ों से आप जितना बच सकते हो उतना बच के रहो। एंड रही बात एक और चीज़ लाइक रिलेशनशिप, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर आपको लगता है कि आपको चाहिए तो आप रखो, अगर आपको नहीं लगता है तो आप मत रखो। इसमें ऐसा नहीं है कि आपके दोस्त का अगर बॉयफ्रेंड है, अगर आपके दोस्त की गर्लफ्रेंड है तो आपकी भी होनी चाहिए, नहीं। अगर आप उस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हो तभी आप जाओ, अगर आप उस चीज़ के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है मत जाओ। सिंगल रह के भी लोग बहुत खुश रहते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि शायद आपको ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, एंड अगर आपके पास बताने वाला है तो वेल एंड गुड। और हाँ, दोस्त, जो भी फ्रेंड्स हैं आपके आपके लाइक देखो, जब आप कॉलेज में स्टार्टिंग में जाओगे तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो मतलब बहुत अच्छे से बात करेंगे। कुछ लोग आपको रूडली भी बिहेव करते हुए मिलेंगे, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने ही दुनिया में मस्त हैं, उनको किसी से मतलब नहीं है, तो वैसे वाले लोग भी मिलेंगे। तो पहले लोग वो जो सबसे खुश होके रहते हैं, मतलब सबसे मिलके रहते हैं, तो वो तो ठीक है। पर ऐसे वाले लोग जो बहुत ज़्यादा, तुमने देखा इसके साथ भी बहुत अच्छे हैं, उसके साथ भी बहुत अच्छे हैं और तुम्हारे साथ भी बहुत अच्छे हैं, तो वो लोग मुझे नहीं पसंद है। क्योंकि वो जो लोग होते हैं ना सुगर कोटिंग वाले, बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, जब तुम्हें उनका असली रंग दिखेगा ना तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। और ये बात सही है, मतलब जो लोग, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई इंसान कि वो हर किसी से प्यार से बात कर ले। हर इंसान की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड वो नहीं, दुनिया भर के इंसान के साथ कोई भी कंफर्टेबल नहीं हो सकता। तो अगर कोई ऐसा इंसान आपको मिल रहा है जो सबसे बहुत अच्छे से बात कर रहा है, तो मतलब तुम समझ जाओ सबसे ज़्यादा मतलब बिगड़ैल इंसान वही है। क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है लाइक हॉस्टल में, मैं 3 साल हो गए मुझे रहते रहते, एंड कुछ कुछ लोगों के रंग अभी निकल रहे हैं, मतलब तुम समझ रहे हो 3rd ईयर के लास्ट में,
बट वो स्टार्टिंग से ही वैसे थे, बट वही है कि इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं हुआ, हम लोग मिले ही नहीं, अपने 4-5 दोस्त हैं उसमें मगन रह रहे हैं, तो ये वाली चीज़ें हो जाती हैं। बट जो लोग बहुत अच्छे से बहुत बहुत अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनसे थोड़ा बच के ही रहना। और जो तुम्हारी पर्सनल चीज़ें हैं उनको अपने तक रखो, लाइक किसी से बहुत ज़्यादा जो तुम्हारी पर्सनल बातें हैं मत शेयर करो, क्योंकि अभी तुम अपना दोस्त समझ के किसी को भी बताओगे, लाइक पर्सनल बातों में क्या ही आएगा, जो आपका रिलेशनशिप है वो, या फिर आपकी कोई बचपन का ऐसा ट्रॉमा जो आप किसी को नहीं बताना चाहते, या फिर आपके फैमिली के जो भी इश्यूज हैं, शायद आपको लगता है कि आप किसी को नहीं बताना चाहते पर आपको लग रहा है कि वो दोस्त बहुत अच्छा है तो आप उसको बता दिए। पर मतलब बहुत सारे लोग अच्छे नहीं होते हैं, वो क्या करेंगे, वो आपकी बात सुन लेंगे, उसके बाद उनका जो ग्रुप होगा उसके साथ जाके वो मजे लेंगे उसी सेम चीज़ पे कि वो मुझे ऐसे ऐसे बोला, उसके घर में तो ऐसा होता है, उसके साथ तो ये होता है वो होता है। तो ये वाली चीज़ें भी लोग बहुत करते हैं, तो आपको अपनी पर्सनल बातें बतानी नहीं किसी को। अगर आपको बहुत मन कर रहा है कि नहीं मुझे उस बात पे ही डिस्कशन करना है, तो आप घर में किसी के साथ भी कर सकते हो, लाइक आप जिसके साथ भी कंफर्टेबल हो। सबका अपना अलग पर्सनल स्पेस है, जैसे कोई अपनी मम्मी के साथ कंफर्टेबल है, अपने दोस्त के साथ कंफर्टेबल है, या फिर अपने भाई के साथ कंफर्टेबल है, बहन के साथ कंफर्टेबल है, जो भी है। तो अपने वहाँ के लोग जिनके साथ तुम बचपन से रह रहे हो उन पे तुम ट्रस्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे आके किसी के साथ इतना फ्रेंडली नहीं होना है कि बाद में तुम्हें फिर दिक्कत हो, ये वाली चीज़। उसके अलावा अगर कोई ऐसा इंसान है जो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहता है, एंड देखो मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें जितने भी ऑप्शन मिलते हैं ना, एक्सप्लोर करो एकदम बढ़िया मस्त। अगर तुम्हें डांस सीखना है डांस सीखो, अगर तुम्हें क्रिएटिविटी आर्ट वगैरह बनानी आती है तो वो करो, अगर तुम्हें यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाने हैं तो तुम वो करो, रील्स बनानी है तो वो करो, जो करना है करो यार। फर्स्ट ईयर में जितना टाइम रहेगा ना उतना तुम्हें किसी ईयर में नहीं मिलेगा। मतलब स्टार्टिंग के कुछ दिन रहेंगे जो बहुत ज़्यादा एक्सॉस्टिंग लगेंगे, बट उसके बाद जैसे ही तुम एक बार एडजस्ट कर लिए ना इसके साथ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। एंड फिर उसके बाद जो तुम्हें टाइम मिलेगा उसमें तुम कुछ भी नया सीख सकते हो, जो भी तुम्हें पसंद है, मतलब कुछ भी हो सकता है वो। तो उसके लिए तुम टाइम निकालो, एंड स्पेशली अगर तुम वीडियोज़ या रील्स वगैरह बनाते हो, पहली चीज़ कि किसी को अपना चैनल नहीं भेजना है कि मेरा चैनल है सब्सक्राइब कर लो, मेरा चैनल है इसको देख लो, ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है इसको फॉलो कर लो। क्योंकि अगर आप ऐसे बोल के उनसे सब्सक्राइब करवा भी लोगे, उनको इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो वैसे भी नहीं देखेंगे। और फॉलो करने के बाद वो तुम्हें तुम्हारे टाइम पे जब तुम बोलोगे कि मैंने फॉलो कर लिया है, उसके बाद वो 2 दिन बाद अनफॉलो कर देंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और जब तुम्हें पता भी चलेगा अगर ये इंसान मैंने इसको बोला था तो तुम्हें ही बुरा लगेगा। तो ये वाली चीज़ें नहीं करनी है। जिसको जनरली आपका कंटेंट देखने में इंटरेस्ट होगा तो वो खुद ही देखेगा। और किसी से लाइक अगर आपका कोई भैया दीदी दोस्त जो भी है, अगर वो पहले से इस चीज़ में है तो आप उसको भी मत बोलो कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा दो, क्योंकि उनके सब्सक्राइबर को अगर आपका चैनल देखने में इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो हो सकता है वो सब्सक्राइब कर ले उसके बाद अनफॉलो कर देंगे या अनसब्सक्राइब कर देंगे। तो ये वाली चीज़ें नहीं करनी है। जो आपकी रियल ऑडियंस होगी, जो जेन्युइन ऑडियंस होगी, जो आपके थ्रू ही आपके पास आएगी, तो वो आपके पास रहेगी लॉन्ग टाइम तक। एंड जब तक मतलब आप अच्छा कंटेंट डिलीवर करोगे, जब तक उनको नीड है तो वो रहेंगे। बट अगर आप किसी से बोल के करवाओगे तो वो कुछ टाइम तक आपकी खुशी के लिए हो सकता है रहे, बट उसके बाद कोई मतलब नहीं है। तो ये वाली चीज़ें भी नहीं करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी पढ़ाई, इसके बारे में मैं इसलिए बात करना चाहती हूँ क्योंकि जब हम फर्स्ट ईयर में आते हैं ना तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है अब मस्त एकदम कॉलेज लाइफ शुरू, अब तो हमको कुछ करना ही नहीं है। तो ये वाली गलती मत करना, स्टार्टिंग से ही अपना पढ़ाई करते रहना। मैं ये नहीं कह रही हूँ तुम दिन भर पढ़ाई करो, बट डेली 1 घंटा तुम पढ़ लो, डेली का 1 घंटा। यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें पहले से चीज़ें पता रहेंगी। एटलीस्ट डेली जितना पढ़ाया जा रहा है ना उसको एक बार समराइज कर लो पूरे दिन का 1 घंटे में, बस उतना काफ़ी है। अगर बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, अगर मन कर रहा है तब तो अच्छे से पढ़ना है, बट अगर कुछ भी मन नहीं कर रहा है तब भी 1 घंटा डेली का दो। क्योंकि जब यूनिवर्सिटी एग्जाम आएंगे तो उस टाइम पे आपको डर नहीं लगेगा, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, जब आप लाइक किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करोगे, लाइक नॉट सेट वगैरह जो भी स्टूडेंट्स देना चाहते हैं, तो आपको एक आइडिया रहेगा सब्जेक्ट्स का। बट अगर आप सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से पहले पढ़ोगे तो आप पढ़ के पास हो जाओगे, नो डाउट। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के अगर आप 1 महीने 2 महीने पहले भी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप पास हो जाओगे, बट वो उस बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आपके माइंड में फीड होगा, उसके बाद वो निकल जाएगा। तो अगर आप ऐसे डेली डेली पढ़ते रहोगे तो आपके माइंड में कुछ चीज़ें रहेंगी कि हाँ ऐसा कुछ होता था या ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था। एंड जो स्टूडेंट्स लाइक प्रिपेयर करना चाहते हैं नॉट सेट वगैरह के लिए, तो मैं फर्स्ट ईयर का तो यही बोलूँगी, अगर आपके कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होती है तो बैच वगैरह आप स्किप कर सकते हो अगर अच्छी पढ़ाई हो रही है कॉलेज में तो। बट अगर नहीं हो रही है तो आप एक बैच ले लेना कॉलेज वाला, जिसमें आप अपने कॉलेज का सिलेबस ही कवर कर पाओ। एंड अगर आप उसको बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो,
तो अच्छी बात है। अगर नहीं दे पा रहे हो तब भी कोई इशू नहीं है। अगर आप फर्स्ट ईयर से थोड़ा बहुत भी पढ़ना स्टार्ट करोगे, अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे ही नहीं नॉर्सेट का, आप सिर्फ अपना सिलेबस पढ़ोगे, तब भी इशू नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास 3 साल रहेंगे पढ़ने के लिए। एंड फर्स्ट ईयर में मैं जनरली स्टूडेंट्स को सजेस्ट भी नहीं करती हूँ कि आप जाके नॉर्सेट का प्रिपरेशन करो, क्योंकि जब बच्चा 1 साल से पढ़ना स्टार्ट करेगा, पूरे 4 साल तक वही पढ़ेगा, उसके बाद भी इन केस उसका नहीं निकला तो उसके बाद भी उसको 1 साल प्रिपेयर करना। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप फर्स्ट डे से ही इतना लोड लेना स्टार्ट कर दो। आपके पास टाइम रहेगा अच्छा खासा प्रिपेयर करने के लिए नॉर्सेट, तो आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो फर्स्ट ईयर में उतना लोड नहीं लेना है, पर एकदम फ्री भी नहीं होना है कि बस कॉलेज लाइफ शुरू। तो आपको पढ़ाई भी करनी है। एंड देखो, सारी चीज़ें एक तरफ है, क्योंकि आप वहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए जा रहे हो, ऑब्वियसली आप बाकी चीज़ें भी करोगे ही करोगे, मुझे पता है। तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ मत करना पढ़ाई के साथ, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। बाकी कुछ भी छूट रहा होगा, लाइक मुझे लगेगा कोई चीज़ छूट गई है, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी या फिर आपको शॉर्ट्स के थ्रू बता दूंगी। एंड देखो, जो भी लोग स्टूडेंट्स लाइक जाने वाले हैं फर्स्ट ईयर के लिए अपने हॉस्टल वगैरह में, तो हॉस्टल के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरी है, तो उसके लिए चैनल पे वीडियो पहले से अपलोड है हॉस्टल एसेंशियल्स करके, तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हो। एंड फर्स्ट ईयर के लिए जो बुक्स के लिए आप लोग परेशान हो रहे थे, उसके लिए भी वीडियो अपलोड है। एंड फर्स्ट ईयर के लिए कौन सा बैच लेना है, उसके लिए भी वीडियो अपलोड है, तो आप लोग जाके उसको चेक कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। एंड ये बताना है आपको कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो कैसे बताओगे आपको एक कमेंट करना है। जो भी आपको इस वीडियो से समझ में आया हो वो चीज़ आपको कमेंट करनी है। ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट कर सकते हो। एंड हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मैटर करता है, मुझे तो वही मैटर करता है। उसके अलावा वीडियो को लाइक कर लेना। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपके पास कोई टॉपिक का सजेशन है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।